बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वीडियो लिंक के जरिए आज मैं अपने पुलिस के साथ इज़हारी यकजहती और अमन के लिए जो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें क्यों शिरकत कर रहा हूं, क्योंकि जो कल कबल में पेशावर की तर्ज पे हमला हुआ, तो आज कबल के साथ और स्वात के साथ इज़हारी यकजहती के लिए हमारा एहतिजाजी मुजाहिरा मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे शहरों में इस वक्त एहतिजाजी मुजाहिरा है, जिन्होंने आवाज उठाई है अपने अमन के लिए, और हम किसी की जंग में ईंधन नहीं बनेंगे इस मकसद के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, कल आपने देखा कि एक दफा फिर से हमारे पुलिस को निशाना बनाया गया और हमारे बहादुर पुलिस के जवान, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो एक रोल मॉडल है, जो कि मॉडल पुलिस है, उन्होंने दहशतगर्दी की जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। वो फ्रंट लाइन पे खड़े रहे, न सिर्फ फ्रंट लाइन पे खड़े रहे बल्कि हमारे इलाकों में अमन के कयाम में सबसे ज्यादा कुर्बानियां उन्होंने दी और उन्होंने हमारा अमन बहाली में भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन आपने देखा कि पेशावर में अगर हमला होता है तो हमारे पुलिस के जवानों को निशाना बनाया जाता है, और कल कबल मेरे गांव में उसी पेशावर के तर्ज पे हमला होता है जिसमें हमारे पुलिस के सीटीडी के एहलकारों को निशाना बनाया जाता है। यहां पे सवाल ये जन्म लेता है कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं, कुव्वतें हैं जो हमारे पुलिस की कमर तोड़ना चाहते हैं, जिन्होंने अमन के लिए कोशिशें की उनको कमजोर करना चाहते हैं, जो हमारे अमन के दर पे हैं। सबसे पहले सवाल उठता है मेरे पाकिस्तानियों, और आप भी ये सवाल कीजिए कि कल जब कबल पे हमला हुआ और हमारे अभी जनाजे हम निकाल रहे थे, उठ रहे थे, हम अपने शुहदा को निकालने में मसरूफ थे, कि उसी वक्त आरपीओ और डीपीओ बयान दे देते हैं कि ये हमला नहीं था, ये अटैक नहीं था, बल्कि ये शॉर्ट सर्किट से हुआ। लेकिन जब झूठ किस तरह बेनकाब हुआ, एक्सपोज किस तरह हुए, ये तमाम लोग जिन्होंने कल बयानिया बनाने की कोशिश की, वो इस तरह बेनकाब हुए कि रात को मुझे एक कॉल मौसूल होती है और ऑडियो भेजी जाती है, उसमें हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की जाती है, बल्कि यहां तक कहा जाता है कि निशाना तो तुम थे हमारा, लेकिन जब आप नहीं मिले तो हम अगर सीटीडी पर हमला कर सकते हैं, हम वहां तक पहुंच सकते हैं, तो आप तक भी हम पहुंच सकते हैं। तो सवाल जन्म लेता है कि कल जब इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया तो चंद लम्हे बाद उसने वजाहती ट्वीट क्यों किया? कौन लोग हैं जिसको ये शॉर्ट सर्किट क्यों कह रहे थे? ये सवाल आज स्वात और खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हर बुजुर्ग कर रहा है कि क्या वजह थी। और इसी तरह पेशावर पे जब हमला हुआ तो उसी वक्त भी बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि अभी हमारे शुहदा का खून खुश्क नहीं होता, अभी हमने उनको निकाला नहीं होता कि उसी वक्त इस किस्म के बयानिए शुरू हो जाते हैं। तो मैं अपने पुलिस के जवानों, उनके खानदानों, उनके अहल खाना को, अपने पूरे पाकिस्तानी अवाम की तरफ से बताना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपका अमन और हमारा अमन एक है, आपका मकसद और हमारा मकसद एक है, और इंशाअल्लाह हम इकट्ठे रहेंगे और अपने अमन को यकीनी बनाएंगे। फिर उसके बाद मेरे पाकिस्तानियों, यहां पे मैं जरूरी समझता हूं कि आज आप सबके सामने, क्योंकि ये एहतिजाजी मुजाहिरा अमन के लिए आवाज सिर्फ निशात चौक में इस वक्त उठाई नहीं जा रही, बल्कि गिरलुअर, बाजौड़, मोमन, खैबर, कुहाट, हंगू, करक, बनू और मुख्तलिफ अजला में आपके साथ इज़हारी यकजहती के लिए इस वक्त लोग इकट्ठे हो चुके हैं। मैं उन सब के सामने अपने पूरे पाकिस्तान को वो बैकग्राउंड बनाना चाहता हूं कि किस तरह हमें एक दफा फिर से ईंधन बनाने की कोशिश हो रही थी। हमने बारहा इसका जिक्र किया, क्यों इंपोर्टेड हुकूमत खामोश रही। मैं आगाज करूंगा कि जब अप्रैल में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उसी वक्त मैं कौम के सामने आया, मैंने उनको बताया कि हमसाया मुल्क में एक वफद इंपोर्टेड हुकूमत और हमारे इदारों ने भेजा है, जिसमें 4-5 नुकात के ऊपर बात हुई है। तो मैंने अपने मुल्क के साथ वफादारी करते हुए
अपने मुल्क के अमन के लिए बात करते हुए, तकसीम नहीं इत्तिहाद की बात करते हुए बुद्धाना अंदाज में 4-5 सवाल उठाए थे। और आज वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि बैकग्राउंड का पता होगा, माजी का पता होगा, तो उससे सीख के हम मुस्तकबिल के बेहतर फैसले कर सकते हैं। एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही मकसद है, हमारे लोग किसी की लड़ाइयों में ईंधन नहीं बनेंगे। तो 4 सवाल उस वक्त मैंने पूछे थे। पहला सवाल यह था कि क्या आपने सरहद पार कोई वफद भेजा है? अगर वफद भेजा है तो उसमें कौन लोग हैं और किन नुकात पे आपकी बातचीत हो रही है? दूसरा सवाल यह था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की थी, मलाकन डिवीजन से हम नुमाइंदे थे, लोगों ने हमें मुंतखब किया था, तो आपने फिर किन लोगों वहां पे भेजा है? तीसरा सवाल यह था कि सरहद पे तो बाढ़ लग चुकी है, तो फिर ये लोग वापस कैसे आएंगे और क्यों आएंगे? चौथा सवाल था कि क्या फाटा मर्जर को वापस लेने के हवाले से भी बात हुई है, और अगर हुई है तो हमें तो बताया गया था कि फाटा मर्जर के खिलाफ तो बैनुल-अक़वामी ताकतें है, तो आज आप उस नुक्ते पे कैसे बात कर सकते हैं? पांचवा सवाल था कि अमेरिका अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद वो यहां से फिर भी नहीं निकलता, तो क्या अमेरिका को अड्डे देने या एयर स्पेस देने के हवाले से बात हुई है, ताकि इस खित्ते में ताकत की तवाजुन की या ताकत की जो लड़ाई है उसमें एक दफा फिर से वो गेम खेली जाए? ये 5 सवाल मैंने पूछे, इन सवालों के जवाब नहीं मिले। मैंने DGISPR को टैग किया, इंपोर्टेड वजीर दाखिला से सवाल पूछा, इंपोर्टेड डिफेंस मिनिस्टर से पूछा, इंपोर्टेड फॉरेन मिनिस्टर से पूछा, इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर से पूछा, वो खामोश रहे। और यहां तक कि अगस्त का महीना आ जाता है और फिर से सरहद पार से सरगर्मियां शुरू हो जाती है, हमारे खदशात खतरात में और हकीकत में बदल जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद अगस्त के पहले हफ्ते में इंटीरियर मिनिस्टर का बयान आ जाता है कि ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है, स्वात में कोई वापसी नहीं हो रही। ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया जाता है कि प्रोपेगेंडा कर रहा है, मेरे खिलाफ दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, वो करे जितने करने हैं। लेकिन क्यों लोगों को गुमराह किया गया, क्यों मजाक उड़ाया गया, क्यों झूठ बोला गया, क्यों छुपाया गया? क्या वजूहात थी? क्या गेम खेला जा रहा था यहाँ पे? क्यों हमारे लोगों का खून इतना सस्ता है? क्यों हमारे लोग कहीं और से आए हैं कि उनकी जिंदगी आपके लिए मैटर ही नहीं करती? क्या जो हमारे जनाजे बार बार हम उठा उठा के थक गए, कैंपों में जिंदगी गुजार के हम थक गए, लेकिन आप ये खेल और इस किस्म की सरगर्मियों से रोकते ही नहीं है, हमें जवाब ही नहीं देते, तो लोगों में तो शक व शुबहात में जन्म लेना है। लेकिन कोई सवाल करे, कोई आवाज उठाए, तो ऊपर से उनके ऊपर मुकदमे। फिर मेरे पाकिस्तानियों, आपको याद है, और मैं सलाम पेश करता हूं गैरतमंद लोगों को मलाकन डिवीजन के, कि वो कसीर तादाद में सड़कों पर निकल आए, वो लोग आ चुके थे, इनकी जो झूठ है बेनकाब हो चुका था, सरगर्मियां शुरू हो चुकी थी। हमने मुजाहिरे किए, कबल, चारबाग, बरीकोट, निशात चौक, मटा, दिरलुआ, बुनेर, हमारे बाजोड़, खैबर, यहां पे मुजाहिरे हुए और वो लोग वापस चले गए। फिर उसके बाद जनवरी में आपको याद होगा, और इसी दौरान क्या होता है कि जब मलाकन डिवीजन के लोगों ने आवाज उठाई और लाशें उठाने से इनकार कर दिया, तो ये सरगर्मियां साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान और बनु लकी मरवत की तरफ शुरू किए गए। तो फिर सवाल तो जन्म लेते हैं कि सरहद पे तो पार लग चुका था, ये लोग कहां से आ रहे हैं? फिर अगर मलाकन डिवीजन के लोगों ने गैरत दिखाई, खड़े हो गए अपने अमन के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, तो फिर उसके बाद क्यों ये लोग दूसरी तरफ आ सकते हैं? उस वक्त हम क्या कर रहे थे? बॉर्डर के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी है वो क्या कर रहे थे? तो फिर उसके बाद यहां सरगर्मियां शुरू हो जाती है। लेकिन जनवरी के महीने में निशात चौक में खड़े होके मैंने आप सबके सामने एक बात की थी कि जब बर्फ पिघलेगी तो यहां पे गर्मी बढ़ेगी, और वो कह रहे हैं कि बर्फबारी के बाद एक दफा फिर से ये लड़ाई और ये जंग हमारे इलाकों में लाई जाएगी। और वो कल आप लोगों ने देखा कि कल किस तरीके से वहां पे हमला हुआ, फिर झूठ बोला गया, फिर शॉर्ट सर्किट कहा गया। तो मैं यहां पे आप सबको जमा होने का हमारा एक मकसद है, मेरे पाकिस्तानी याद रखिएगा, हमने इस दफा जिस तरह हमने किया था अगस्त सितंबर में कि अपने साथ पूरे पाकिस्तान को मिलाया था,
हमने किसी के प्रोपेगेंडे में नहीं आना, हमने किसी की गेम प्लान का हिस्सा नहीं बनना, हमने अपने अमन के लिए आवाज उठानी है। मुझे जो ये धमकियां देते कि इसको माइनस कर दो क्योंकि ये लोगों को मुत्तहिद करता है, तो मैं आप सबको बताता चलूं, और उन लोगों को जो ये सोच रखते हैं कि याद रखो मेरी जिंदगी मेरी लोगों से वाबस्ता है, मैं इन लोगों में से हूं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा मुल्क है, ये मेरी जमीन है। अगर ये बेघर होंगे तो मैं बेघर होऊंगा, अगर इनके जनाजे उठेंगे तो मुझे तकलीफ होगी, मेरे जनाजे उठेंगे। अगर मेरे लोगों के ऊपर कोई मेरे माओ बहनों को के सर से चादर खींचेगा तो वो मुझे तकलीफ होगी, मेरे लोग हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम इसके लिए खड़े होंगे। हमारी जिंदगियां, हमारी गमी खुशी यहां पे सबकी मुत्तहिद है। कोई मलेशिया और लंदन और अमेरिका में हमारी जायदादें नहीं, हमें इन लोगों में से रहना है, इसमें जिंदगी गुजारनी है, इनके साथ हमारा जीना मरना है। और मैं आप सबको बताता चलूं, मैं यहां से अपने पूरे पाकिस्तान को अपील करना चाहता हूं। आपको याद होगा मैंने कहा था, मीडिया से भी अपील की थी कि आप हमारे मुजाहरे नहीं दिखाते, आप हमारी अमन के लिए फरियाद नहीं दिखाते, आप हमारी खुशहाली तरक्की नहीं दिखाते, आप हमारी आवाज नहीं पहुंचाते। क्या आपको इंतजार है कि जब जनाजे उठाए जाएंगे तो उस वक्त आप कैमरे लेके हमारी लाशों को गिने, उस वक्त आप बात करेंगे? क्या आपको लाशें चाहिए कि एम्बुलेंस में जब लोगों को लाया जाएगा आप उस वक्त लाशें गिनेंगे कि कितने लोग मरे, कितने जख्मी हुए? इसके लिए हमारे पास नहीं आए। जनाजा उठाने का और जनाजों का इंतजार मत करे। जनाजा क्यों उठे मेरा, लोग क्यों मरे मेरे, मैं बेघर क्यों हूं, मेरी खुशहाली क्यों तबाह हो, मेरी तरक्की क्यों तबाह हो, उन चीजों का इंतजार क्यों करना है? लेकिन उन्होंने इंतजार किया क्योंकि एक थानेदार डंडा हिलाता है और जब वो हुक्म देता है तो उसके बाद तमाम मीडिया भी उस तरफ चल पड़ता है। मेरे मीडिया के दोस्तों, मैं उन सहाफियों से मुखातिब हूं जो फील्ड में काम करते हैं। आपने ये तमाम चीजें खुद अपनी नजरों से देखी। पहले कहा जाता है कि हालात ठीक है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको गिरफ्तार कर दो, उसको मार दो, जो आवाज उठाते हैं उसको दबा दो। फिर उसके बाद कहा जाता है कि हालात खराब हो गए तो किसने किए। फिर बात करेंगे कि ऑपरेशन करे कि मुज़ाकिरात करे। फिर आपके शहर आके आपसे पूछा जाता है, आपके गले में हार डाल के, तावीज डाल के, शनाख्ती कार्ड को तावीज बना के आपसे पूछा जाता है कि कहां से आए हो। वो भाई तुम कहां से आए हो? पहले तुम कहां थे जब मैं अमन की बात कर रहा था? फिर ऑपरेशन मुज़ाकिरात, फिर लोग बेघर, फिर कैंपों में जिंदगियां, फिर मेरी माओ बहनों बेटियों की इज्जतों से जो चादर जो है उनसे खींचा जाएगा सरों से, फिर मेरे बुजुर्गों को बेइज्जत किया जाएगा, फिर मेरे घरों के अंदर घुसेंगे, घरों की छतों पे आएंगे। ये नहीं होना, इस दफा ये नहीं होना। ये 2007 नहीं है, वो बच्चे बड़े हो चुके हैं, सोशल मीडिया का दौर है, अवेयरनेस है, लोगों में शऊर है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने तमाम बातें लोगों तक पहुंचानी, अपना सच पहुंचाना है। प्रोपेगेंडों को छोड़े, झूठ को छोड़े, तकसीम को छोड़े। हमने अपनी लाशें नहीं उठानी, अपनी लाशें, अपनी जिंदगियां नहीं देनी। हमने इस दफा अमन से जीना है और पूरे पाकिस्तान को बताना चाहते, जिस तरह हम बता चुके हैं कि याद रखे मेरे पाकिस्तानियों, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा के शहरियों, कि अगर जनाजा उठेगा और आग लगेगी स्वात में तो इसकी तपिश आप महसूस करेंगे। जो 2004 में पहला ऑपरेशन हुआ वजीरिस्तान में सिलसिला नहीं रुका, पूरा फाटा साबिका, पूरा खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में धमाके, लाहौर में धमाके, कराची में धमाके, क्वेटा में धमाके। 80,000 पाकिस्तानी जो शहीद हुए थे उसमें पाकिस्तान के हर कोने के लोग थे। 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए थे, उसमें हर कोने के लोग थे। तो हमारी जिंदगियों से मत कह लो, हमें किसी की ग्रेटर गेम का हिस्सा मत बनाओ अपने मफादात के लिए। और जो गलीज मकासिद है, जो इनके मज़मूम मकासिद है, उसकी तकमील के लिए हमारी जिंदगियों से मत कह लो। हम सबका एक ही नारा है कि मुंह पखपला खाउरा अमन गोड़ू, मुंह पखपला खाउरा अमन गोड़ू, मुंह पखपला खाउरा अमन गोड़ू। ये दहशतगर्दी ना मंजूर, ये गुंडागर्दी ना मंजूर, ये बम धमाके ना मंजूर, ये दहशतगर्दी ना मंजूर। यही हमारा मुतालबा है, यही हमारी आवाज है। और आज यहां से, क्योंकि सिर्फ निशात चौक में मुजाहरा नहीं हो रहा, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे, हम यहां से पैगाम देना चाहते हैं कि आपने बहुत हमारा लहू बहाया। एक दफा फिर मेरे दूसरे बाजू पे वो शमशीर है जो इससे पहले मेरे शेरक का लहू चाट चुकी, फिर वही आग दराई है मेरी गलियों में। फिर मेरे शहर में बारूद की बू फैली है। फिर से तू कौन है, मैं कौन हूं, आपस में सवाल।
پھر وہی سوچ میاں منو تو پہلی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، ہم نے مزید جنازے نہیں دینے، ہم نے اب مزید بے گھر نہیں ہونا، ہم نے مزید آپریشن اور مذاکرات کا جو یہ راگ الاپتے ہیں اس میں نہیں پڑنا، ہم نے مزید اپنے بچوں کے مستقبل کو ان لوگوں کو نہیں کہنے دینا۔ آپ سب نے اس کے لیے کھڑے ہونا، اور آج یہاں سے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ان پالیسی سازوں کو کہ آج ہم پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کھیل بند نہیں کیا، یہ ڈرٹی گیم آپ نے بند نہیں کیے، ہماری زندگیوں سے جو آپ کھیل رہے ہو وہ بند نہیں کیا، مذموم مقاصد کے لیے جو کھیل رچائے جا رہا ہے یہ بند نہیں کیا، تو آج ہم یہاں پہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں جگہ معلوم ہے کہ ہم کہاں پہ مظاہرے کریں گے۔ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں ہم ہفتے 10 دنوں تک پورے خیبر پختونخوا میں امن مارچ کا انعقاد کریں گے، اور پھر ان جگہوں پہ ہم امن کا جھنڈا لہرائیں گے، ان جگہوں پہ ہم مظاہرے کریں گے جو میٹر کرتے ہیں، جو بند کمروں میں آپ کے اور ہمارے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں۔ ہم نے مزید اپنے لوگوں کو کسی کی جنگ میں ایندھن نہیں بنانا۔